नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई, वहीं एक जवान घायल है। इसके अलावा आतंकियों के इस हमले में एक स्थानीय निवासी भी घायल हुए। आपको बता दें कि सोपोर के मॉडल टाउन में आतंकियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है और इस हमले में सीआरपीएफ के एक जवान शहीद भी हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकियों ने पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए और एक जवान घायल हुए हैं। इसके अलावा आतंकियों के इस हमले में एक स्थानीय निवासी भी घायल हुए हैं। आपको अपडेट दे दें, 4 जवानों के घायल होने की खबर आ रही है। एक नागरिक भी घायल हैं। इसके अलावा एक जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए हैं। सोपोर में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया है। आतंकियों की फायरिंग में एक जवान शहीद हो गए हैं, 4 जवान घायल हैं। साथ ही साथ एक स्थानीय निवासी के घायल होने की भी खबर है। सोपोर के मॉडल टाउन इलाके में आतंकियों ने यह हमला किया, पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने हालांकि पूरे इलाके को घेर लिया है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। रुक करेंगे अगली खबर का। एलएसी पर तनाव को कम करने के लिए भारत चीन के बीच कमांडर लेवल की कल मैराथन बैठक हुई। दोनों देशों के बीच ये बैठक करीब 12 घंटे तक चली। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच गलवान घाटी में सहमति बनने की उम्मीद है। हालांकि पैंगोंग त्सो को लेकर मतभेद अभी भी बरकरार हैं। बातचीत के दौरान चीन ने एक शातिर प्रस्ताव भी रखा, जिसमें पैंगोंग झील पर मौजूदा पोजीशन से 3 किलोमीटर पीछे हटने की बात कही है। चीन ने शर्त रखी कि वो फिंगर 4 से फिंगर 6 तक पीछे हट जाएगा, लेकिन इसके लिए भारत को फिंगर 2 तक पीछे हटना होगा। लेकिन भारत ने चीन के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। सवाल है, 3 मीटिंग होने के बावजूद अब तक दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बनी है। ऐसे में इस तरह की बातचीत से कब तक बात बनेगी? तनाव के बीच तीसरी मुलाकात। भारत चीन के कमांडर आमने सामने, 12 घंटे की मैराथन बैठक। यह सब कुछ किया गया ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर तनातनी को कम किया जा सके। मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आया है। हालांकि भारत के कड़े रुख का असर दिखना शुरू हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत चीन के बीच गलवान इलाके में सहमति बन सकती है। हालांकि पैंगोंग को लेकर मतभेद अभी भी बरकरार हैं। चुशूल में कल भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत करीब 12 घंटे तक चली। इस बैठक में भारत ने अपना स्टैंड एक बार फिर से क्लियर कर दिया, लेकिन चालबाज चीन अपनी चाल चलता रहा और भारत के सामने एक शातिर प्रस्ताव रख दिया। चीन का शातिर प्रस्ताव। चीन ने कहा है कि दोनों देशों की सेनाएं पैंगोंग झील पर अपनी मौजूदा पोजीशन से 3 किलोमीटर पीछे चली जाएं। चीन ने शर्त रखी है कि वो फिंगर 4 से फिंगर 6 तक पीछे हट जाएगा, लेकिन इसके लिए भारत को फिंगर 2 तक पीछे हटना होगा। पीएलए की 3 किलोमीटर वाली साजिश है, जिसके तहत चाइनीज पीएलए भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच के फेस ऑफ का फायदा उठाते हुए स्टेटस को बदलना चाहती है। चाइनीज पीएलए ये चाहता है कि वो इस समय फिंगर 5 की पोजीशन से फिंगर 6 पर आ रहे और भारतीय सेना फिंगर 4 की पोजीशन से फिंगर 2 के पीछे चले जाए। इसीलिए इस 3 किलोमीटर वाली म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट थ्योरी को पूरी तरह से कोर कमांडर 14 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने नकार दिया। इस वक्त भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन फिंगर 4 पर बना रखी है। वो दूसरे रास्ते से चाइनीज पीएलए के ठीक सामने चांग चैनमो के पहाड़ के ऊपर चीनी सेना के ठीक सामने जाकर दीवार की तरह खड़े हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद चीन सीनाजोरी कर रहा है। पहले चीन फिंगर 8 पर था, लेकिन अब वो फिंगर 5 के आगे आ चुका है।
यहाँ पर चीन ने 4 बंकर और 6 टेंट बना लिए हैं। साथ में तकरीबन 1000 की संख्या में चीन के 362 और 363 बॉर्डर रेजिमेंट के जवान तैनात हैं। चीनियों ने अपना बेस फिंगर 8 से शिफ्ट करके फिंगर 5 पर कर लिया है। चीनी सेना ने अपना हेलीकॉप्टर बेस भी यहाँ पर बनाया है। साथ ही साथ इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल, आर्टिलरी गन, आर्म टैंक, हैवी व्हीकल्स और बुलडोजर भी भारी संख्या में हैं। भारत के ऊपर दबाव बनाने की रणनीतिक कोशिश कर रहा है। दरअसल चीन की विस्तारवादी नीति है, जिसकी वजह से वो भारत के ऊपर दबाव बनाकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करते हुए चाइनीज कंट्रोल लाइन पर डोमिनेट करना चाहता है। इसीलिए चाइनीज पीएलए एयरफोर्स ने अपने होतान, शिगात्से, गरगुंसा और भी जितने एयरबेस 832 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चीन की तरफ लगते हैं, वहां पर अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, यूएवीज और एयर डिफेंस मैकेनिज्म के साथ पूरे सिस्टम को अलर्ट रखा है। भारत ने चीन को साफ कर दिया है कि हम अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी के तहत भारत ने साफ कर दिया है कि पीछे लौटना है तो चीन को लौटना पड़ेगा, वो भी ओरिजिनल पोजीशन पर, यानी फिंगर 8 के पीछे अपनी पेट्रोलिंग कैंप में। चुशूल में कल हुई मीटिंग में इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ बातें बिल्कुल साफ साफ कही गई। पहली बात तो यह कि चीन को पीछे हटना होगा, जहां 2 महीने पहले था वहां पर वापस जाना होगा। दूसरी बात यह कि चीन को फ्लैश पॉइंट वाली जगहों से अपनी सेना का जमावड़ा कम करना होगा। सेना और सामान लेकर चीन लौट जाए। मेजर जनरल ल्यूलिन ने कहा कि वो अभी भी चाइनीज कंट्रोल लाइन से 800 मीटर पीछे हैं और अपनी एक्चुअल पोजीशन से करीबन 100 मीटर ही पीछे आए हैं। ऐसे में अगर डिसएंगेजमेंट करना है तो 3-3 किलोमीटर दोनों सेनाओं को पीछे जाना होगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये चाइनीज पीएलए की विस्तारवादी नीति है, जिसके तहत वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से 3 किलोमीटर भारतीय सेना को अगर पीछे करता है तो भारतीय सेना का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और साथ में जो पेट्रोल करने यहां पर आते हैं वो नहीं आ पाएंगे। यानी सोचे समझे तरीके से चीन ने अपने पूरे बेड़े को यहां पर इकट्ठा किया। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस कोर कमांडर लेवल मीटिंग में भारतीय सेना की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि चीन अप्रैल 2020 के स्टेटस को माने। चीनी सेना हर पॉइंट पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाए। चुमार से लेकर डीबीओ तक 832 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी सेना की तादाद कम करते हुए पीछे हट जाए। लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले दिनों भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। इस बातचीत के बीच चीन से लगी 3488 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर भारत ने चीन को माकूल जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। 1 महीने में यह तीसरा मौका था जब तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का राउंड 1 6 जून को चीन के मोल्डो में हुआ। फिर कोर कमांडर लेवल बातचीत का राउंड 2 22 जून को हुआ। ये मीटिंग भी चीन के मोल्डो में हुई, जबकि कल यानी 30 जून को कमांडर कॉन्फ्रेंस का राउंड 3 था। तनाव को कम करने के लिए दोनों ओर से कोशिशें जारी हैं। चीन हर बार इस बातचीत में शामिल तो होता है, लेकिन अड़ंगा लगाकर उलझाए रखता है। चाइनीज फौज किसी भी तरह प्रेशर बनाकर अप्रैल की सिचुएशन पर वापस लौटने से बचना चाहती है, लेकिन भारत को इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। दिल्ली से मनीष प्रसाद के साथ अमित वालिद, इंडिया टीवी, लद्दाख। तो भारत ने चीन से बातचीत का रास्ता खुला रखा है, लेकिन अगर ड्रैगन ने फिर कोई हिमाकत की तो उसका करारा जवाब देने की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। बॉर्डर से जो लेटेस्ट खबर आई वो चीन को चिंता में डालने वाली है। जिस घातक बम से हिंदुस्तान ने पिछले साल पाकिस्तान को सबक सिखाया, उसकी खतरनाक हथियार के लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल अब चीन के खिलाफ करने की तैयारी चल रही है। ये कैसे होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। स्पाइस 2000 नाम तो याद ही होगा आपको। बालाकोट में बरसने वाले ये बम अब चीन को सबक सिखाने आने वाले हैं।
इजराइल से इंडिया आ रहा है स्पाइस बम का नया जखीरा, पहले से ज्यादा मॉडर्न, पहले से ज्यादा घातक, पहले से ज्यादा खतरनाक। हिंदुस्तान को मिलेगा बिल्कुल लेटेस्ट और एडवांस वर्जन। बॉर्डर पर चीन से तनाव है। धोखेबाज ड्रैगन लद्दाख में चाल पर चाल चल रहा है, लेकिन भारत भी तैयार है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की एक गलती उसके जवानों को मिट्टी में मिला सकती है। चीन के बंकर को चीर कर मारेगा नया स्पाइस बम, कुछ इस तरह। स्पाइस बम से हमला हिंदुस्तान ने 26 फरवरी 2019 की सुबह पाकिस्तान पर किया था, लेकिन चीन से तनाव के बीच जो बम आ रहे हैं उनकी मारक क्षमता पुराने स्पाइस बम से काफी ज्यादा है। कैसे? अब आप ये समझिए। बालाकोट एयर स्ट्राइक में जिस स्पाइस का इस्तेमाल किया गया था वो शेल्टर्स और बिल्डिंग को तबाह करने में सक्षम है, लेकिन इसका नया वर्जन मजबूत से मजबूत बंकर को भी मटिया मेट कर देता है। जमीन के नीचे छुपे दुश्मन को मार सकता है। चीन से टेंशन के बीच सेना को मोदी सरकार ने इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स दिए हैं। तीनों सेनाओं को 500 करोड़ तक का कोई भी हथियार खरीदने की छूट मिली है। इस फंड का इस्तेमाल एयरफोर्स इजराइल से 2000 लेटेस्ट स्पाइस बम खरीदने में कर रही है। ये स्पाइस बम महज कुछ सेकंड के अंदर टारगेट को तबाह कर देता है। इन बमों की ताकत इतनी ज्यादा है कि 70 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भी ये पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देता है। चीन की चिंता का कारण बने स्पाइस का मतलब है स्मार्ट, प्रिसाइज, इंपैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव बम। स्मार्ट यानी समझदार, प्रिसाइज मतलब सटीक, इंपैक्ट का अर्थ होता है प्रभाव, और कॉस्ट इफेक्टिव यानी किफायती। 1000 किलो वजन वाला ये बम जब चलता है तो दिन हो या रात तबाही की बरसात कर देता है। ये स्पाइस कोई वॉरहेड नहीं बल्कि बमों में लगने वाली एक किट है जो एक बम को बेहद हाईटेक एडवांस पिन पॉइंट अटैकिंग सिस्टम देता है। स्पाइस 3 तरह के होते हैं, स्पाइस 250, स्पाइस 1000 और स्पाइस 2000। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है स्पाइस 2000, जो 900 किलोग्राम तक के बम पर फिट किया जाता है और दुश्मन के ऊपर तबाही बनकर टूट पड़ता है। एक बार नहीं, बार बार स्पाइस बम की ताकत का पूरी दुनिया ने लोहा माना है। लेटेस्ट वर्जन वाले स्पाइस 2000 बम की खरीद का ये प्लान चीन को टेंशन में डाल सकता है। चीन की सरहद के ऊपर भारत के फाइटर हेलीकॉप्टर निगरानी कर रहे हैं, लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं। भारत ने स्पाइस बम पहले से तैयार रखे हैं और अब इसकी नई खेप भी आ रही है, यानी चीन के लिए एक बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है। चीन को या तो बॉर्डर से पीछे हटना होगा या स्पाइस बम झेलना होगा।